उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे दिवंगत आलम बदी आजमी के घर उनके परिजनों से अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कांठ मुरादाबाद से विधायक कमाल अख्तर ने उनके आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और साफ संदेश दिया कि समाजवादी परिवार अपने वरिष्ठ नेता के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने आलम बदी आजमी को जनसेवा, सादगी और ईमानदारी राजनीति का प्रतीक बताते हुए उनकी कमी को अपूरणीय क्षति बताया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव सहित अन्य कई नेता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कांठ मुरादाबाद से विधायक कमाल अख्तर ने दिवंगत विधायक आलम बदी आजमी के आवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस कठिन समय में परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। कमाल अख्तर ने कहा कि आज आलम बदी आजमी केवल एक विधायक नहीं बल्कि जनविश्वास, सादगी और ईमानदार राजनीति की महत्वपूर्ण पहचान थे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को उनके संघर्षों, सादगी और जन सेवा से प्रेरणा लेकर राजनीति में मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। उनके निधन से समाजवादी पार्टी ने अनुभवी, समर्पित और जनप्रिय नेता खो दिया। उनके अनुभव, राजनीतिक सूझबूझ और जनता से गहरे जुड़ाव की भरपाई आसान नहीं होगी। कमाल अख्तर ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक विरासत समाजवादी आंदोलन को हमेशा दिशा देती रहेगी। पत्रकारों से बातचीत के बाद वह सीधे कब्रिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक की मजार पर फातिहा पढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी मगफिरत की दुआ की। यह मुलाकात सपा के भीतर आलम बदी आजमी के प्रति सम्मान और एकजुटता का महत्वपूर्ण संदेश भी माना जा रहा है। सुनिए। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आया हूं, क्योंकि आलम बदी साहब एक फरिश्ता सिफत आदमी थे और उनकी पूरी ज़िंदगी पढ़ने और सीखने लायक है। जो उन्होंने ज़िंदगी जी, इस दौर के अंदर एक ऐसा इंसान पैदा होना कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के खिदमत के अंदर और लोगों के रात दिन काम आने के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार दी और पूरी ईमानदारी के साथ जो आदमी इस दुनिया से चला गया, अपने पीछे इतनी बड़ी मिसाल छोड़ के गए हैं। अगर आने वाले समय के अंदर इस देश के आने वाले नेता, इस देश के आने वाले नौजवान अगर आलम साहब को पढ़ेंगे और आलम साहब के बारे में जानेंगे तो यकीनी तौर पे उन्हें फ़ख्र होगा कि इस कलयुग के दौर में भी एक ऐसा फरिश्ता आदमी पैदा हो सकता है जिसके बारे में कोई एक दामन पे उसके दाग नहीं था। जिस आदमी ने कभी ज़िंदगी में गांव का एक प्रधान भी बन जाता है तो उसके रहना, खाना, उठना, बैठना, घर द्वार बार सब बदल जाता है। लेकिन वो सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आलम साहब कितने ईमानदार आदमी थे, आलम साहब कितने पार्टी के लिए कर्मठ थे और हमेशा उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अखिलेश जी को, नेताजी को आगे बढ़ाने के लिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार के लिए आखिरी समय तक सोचते रहे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ऊपर वाला उनकी मगफिरत करे, उन्हें जन्नत व फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे और पूरी समाजवादी पार्टी और हम जितने भी उनके साथी विधायक हैं सारे उनके परिवार के साथ हैं। और जब तक हमारा जीवन है आलम साहब के नहीं है तो आलम साहब के परिवारों से, उनकी यादों से हम लोग जुड़े रहेंगे। सर, ऐसा पल जिनके साथ आप रहे हो? मेरे तो अनगिनत पल हैं, कोई एक पल नहीं। मतलब मैं समझता हूँ अगर मैं विधानसभा के अंदर नहीं मिलता था तो आलम साहब मुझे ढूंढते फिरते थे, कहाँ गया ये कमाल अख्तर, कहाँ गया। और हम लोग बहुत टाइम, कभी मैं आजमगढ़ आया हूँ और उन्हें पता चला कि मैं आजमगढ़ आया हूँ तो कोई बार ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने यहाँ बुला के मुझे खाना नहीं खिलाया हो। विधानसभा में मैं मंत्री था तब, मतलब बेइंतहा ऐसी यादें हैं जो शायद सारी ज़िंदगी भुलाई नहीं जा सकती। और बस अब यही है कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे और उनके परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से भरपाई की जाएगी, युवा किस तरह से उनसे प्रेरणा लेकर उनको सीख सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, उनका पूरा जीवन पढ़ने लायक है, स्टडी करने लायक है। पूरे जीवन को अगर हम लोग पढ़ें तो वाकई इस दौर के अंदर जो राजनीति के अंदर गिरावट आई है
तो यकीनी तौर पे अगर हर नौजवान और हर नेता उनके जीवन को अपना लेगा तो मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर नेताओं की और लोगों की जो सामाजिक तौर पे गिरावट आई है नेताओं के उसके अंदर उसमें ज़रूर बढ़ोतरी होगी। और जहाँ तक भरपाई तो कभी किसी आदमी की नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर उनके परिवार और आजमगढ़ के लोग और जो उनको मानने वाले पूरे उत्तर प्रदेश और पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान में जो लोग थे उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर उनका जो भी सपने थे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सोचा समाजवादी पार्टी के लिए और इस पार्टी को बढ़ाने के लिए, अखिलेश जी के लिए, हम सब यही संकल्प लेते हैं आज उनके नामौजूदगी में कि हम पूरी कोशिश करेंगे हम सब लोग मिलकर उनके सपनों को साकार करें। सर, आप का घराना भी सियासी रहा है और सियासत आपको विरसे में मिली है, तो आप इन लोगों को, उनके बादशाह को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपने नहीं, मेरा देखिए ऐसा है ना, मैंने तो सिर्फ यही बाबू से कहा कि अब जो उनके सपने थे, क्योंकि मैं देखता था पिछले 10 साल से मैं मंत्री रहा, तब आलम साहब से मेरी बड़ी नज़दीकी रही। उसके बाद अब हम लोग विधायक थे पिछले 5 साल से, तो मैं अक्सर बाबू उनके साथ में रहते थे, तो मैं देखता था हमेशा उनके साए की तरह रहते थे। तो यकीनी तौर से जो उनके सपने होंगे, जो उन्होंने सोचा होगा, जो उन्होंने इरादा होगा, जो इस समाज को वो बदलना चाहते होंगे, जो इस क्षेत्र को, इस जनपद को वो देना चाहते होंगे, तो बस मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अब तुम्हारा मकसद सिर्फ यही हो कि जो विरासत वो छोड़ के गए उसको आप आगे बढ़ाएं, और जिस विरासत को, जिस ईमानदारी को जो मिसाल बना के इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो गए हैं, उस मिसाल को बढ़ाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हम सारे लोग आलम साहब के साथ भी थे और पूरे परिवार के साथ जब तक हमारा जीवन है तब तक इसी तरह से शाना बशाना हम लोग खड़े रहेंगे। सर, सचेतक पद से आपने इस्तीफा दिया, उस समय चर्चा में आए, इसके पीछे क्या है? देखिए, पार्टी और परिवार और संगठन ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जैसे आज आलमबदी साहब नहीं है तो उनकी कोई तो जगह संभालेगा ना, उसी तरह से पार्टी का संगठन है। पार्टी में मैं पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष था युवजन सभा का, 14 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, लेकिन फिर नए नौजवान आए तो उनको जिम्मेदारी मिली। उसी तरह से पार्टी विधानमंडल दल में भी बहुत सारे पद होते हैं, सचेतक, मुख्य सचेतक, कोषाध्यक्ष, तो डिफरेंट विधायक होते हैं। और मैं काफ़ी समय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहा था कि ये दायित्व जो है मेरी जगह किसी अन्य विधायक को दे दें, क्योंकि मैं तो पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ, जो भी आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है मैं करता हूँ। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि आप इस पद को आपको निर्वहन नहीं करना है, तो मैंने वो पद छोड़ दिया। आप कोई अच्छा विधायक 1-2 दिन में आपको, अब 2 तारीख की मीटिंग है, आपको मिल जाएगा, हम सारे सहयोग करके, पार्टी सहयोग करके चलाएंगे। तो ये कोई किसी विवाद से या किसी चीज़ से ये छोड़ देना, पहले मैं MP था, उसके बाद में पार्लियामेंट लड़ा, पार्लियामेंट चुनाव हार गए हम लोग, तो फिर मैं विधायक बना। तो पार्टी ने जहाँ जहाँ हम लोगों को मौका दिया, हम लोगों ने काम किया, उसी तरह से ये पद है। तो इसे किसी विवाद से जोड़ देना, किसी बात से जोड़ देना, मैं समझता हूँ कोई राजनीतिक अटकल लगाना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर, जौहर यूनिवर्सिटी के जो कलिया है उसके ताल्लुक से आप क्या? देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर से हमारा वास्ता इसलिए भी ज़्यादा है और आजम खान साहब के लिए हम लोग इसलिए भी एहसानमंद हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जहां हम लोगों ने तालीम पाई, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहां के बानियां थे, यानी कि फाउंडर थे वहां के। तो हम लोग तो इसलिए आजम खान साहब के एहसानमंद हैं, मैं ही नहीं, पूरी दुनिया के हर कोने में रहने वाली जामिया मिलिया इस्लामिया की बिरादरी एहसानमंद है आजम साहब का कि उन्होंने हमारे फाउंडर के नाम पे एक इतनी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। और हम लोगों ने जिस तरह से हमने सवाल भी किया सरकार से कि उत्तर प्रदेश में इतने, हम लोग सदन में जब आते हैं तो हर बजट सत्र हो या और सत्र हो, हर सत्र के अंदर कोई ना कोई बिल ज़रूर आता है और उस बिल के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बिल होते हैं। तो हम तो जब सरकार से सवाल करते हैं कि भाई आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बिल क्यों लेके आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया, हम आदमी को शिक्षित करना चाहते हैं। सरकार का जवाब ये होता है और हम लोग इसीलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो हमने कहा कि सारी यूनिवर्सिटियों के नक्शे पास हैं। मैं कह सकता हूँ 90% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके नक्शे अभी बिल्डिंग्स के पास नहीं है, क्योंकि गांव सभा के एक्ट में, मैं पंचायत राज मंत्री रहा हूँ, एक्ट पास करने का प्रावधान ही नहीं है। अभी गांव में चले जाइए, आप गांव के अंदर जाके देखिए, घरों के नक्शे पास नहीं है। लेकिन
अकेले जौहर यूनिवर्सिटी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? लेकिन हम लोगों को न्यायपालिका पे विश्वास था और उसको न्यायपालिका ने पूरा भी किया और कमिश्नर साहब के से स्टे मिला और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आगे भी जौहर यूनिवर्सिटी को इस तरह से न्याय मिलेगा और आदम साहब को भी न्याय मिलेगा। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दे सही दिशा।